दोस्तों, ईरान के हालिया हमले में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल में भारी तबाही देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि आज जुमा का दिन है और जिस तरीके से ईरान ने अपनी सिज्जील और खैबर मिसाइल निकाल ली है। जब इजराइल ने एयरक्राफ्ट से ईरान पर हमला किया तो ईरान ने सिज्जील और खैबर मिसाइल निकालकर पूरी तरीके से तेल अवीव को तबाह कर दिया है। तबाही की तस्वीरें आप देखिए कि खुलकर अब वहां से रिपोर्ट भी होने लगी है। अभी तक इजराइल से तस्वीर पूरी तरीके से दुनिया के सामने नहीं आ पा रही थी कि ईरान जिस तरीके से लगातार तबाही मचाया हुआ है तेल अवीव के कई शहरों में और इजराइल के कई शहरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आज हम बात करेंगे कि आखिर जो जिस तरीके से ईरान ने सिज्जील और खैबर मिसाइल निकाली है उसका प्रभाव कितना होगा और कितने दूर तक वो मार कर सकती है। जिस तरीके से ईरान लगातार हमला कर रहा है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का साफ तौर पर यह कहना है और वो कहने को मजबूर पड़ गए हैं कि इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन ईरान कर रहा है और ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, अभी तक जो इजराइल ये कहता था कि हम ईरान में घुसकर मारेंगे और उसके सुप्रीम लीडर की हम तलाश कर रहे हैं, उससे बहुत दूर हम नहीं है बल्कि करीब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आज उनका मिनिस्टर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि ईरान इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। जिस तरीके से लगातार उसका हमला जारी है। देखिए, अगर सिज्जील और खैबर मिसाइल की बात करें तो ये सबसे ताकतवर और अहम मानी जा रही है क्योंकि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है और इसमें जो पेलोड है वो 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। यानी जिस तरीके से एक फाइटर जेट तबाही मचाता है उससे ज्यादा इसकी मिसाइल यानी सिज्जील और खैबर मिसाइल इजराइल में घुसकर मार रही हैं। जिस तरीके से फाइटर जेट के जरिए से किसी भी शहर में किसी भी देश में तबाही मचती है उससे कहीं ज्यादा ये दोनों मिसाइलें ईरान की मजबूत मानी जा रही हैं। अब उसके बाद से लगातार इजराइल समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन क्या ईरान एक बड़े प्लान के साथ इजराइल में घुसने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि लगातार जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे थे कि उसके सुप्रीम लीडर हमारे हमले से बहुत ही कम दूरी पर हैं, बहुत जल्द हम उन तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन लगातार तबाही की तस्वीरें आप देखिए जिस तरीके से हमला हो रहा है। और जो ईरान ने मिसाइल निकाली, जब मिसाइल यहां से दागी गई तो जिस तरीके से वहां पर धुआं था एक अलग अंदाज का था। देखते ही इस बात का अंदाजा लगाया जा चुका था कि कहीं ना कहीं इजराइल में भारी नुकसान होने वाला है और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब तो इजराइल में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं, ईरान से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान अब हम पर हमला ना करिए, हमसे गलती हो गई, हम आपसे सॉरी और क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले यह कहा कि इजराइल का हम समर्थन देंगे, लेकिन अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि 1 या 2 हफ्ते के बीच ट्रंप ये फैसला ले सकते हैं कि क्या डायरेक्ट उसमें शामिल होना है वॉर में, या फिर जिस तरीके से बैक से सपोर्ट अभी तक किया जा रहा है वैसे ही किया जाएगा। दोस्तों, जब इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया उसके बाद ईरान ने अपनी इन दोनों मिसाइलों को निकाला है। मैंने आपको क्षमता बताई कि 2000 किलोमीटर की रेंज तक ये मार कर सकता है और उसमें जो पेलोड है वो 1000 किलोग्राम, यानी कि जो एक एयरक्राफ्ट मार करता है उससे कहीं ज्यादा है। जैसे ही इजराइल ने एयरक्राफ्ट से हमला किया उसके बाद ईरान ने अपनी मिसाइलें दागकर पूरी तरीके से इजराइल के शहरों में भारी तबाही मचाई है। और तस्वीर दूसरी देखिए कि जिस तरीके से ट्रंप धमकी दे रहे थे ईरान को और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने उनका जवाब दिया कि आप एक ऐसे देश को डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका इतिहास रहा है कि वो कभी डरता नहीं है। तो व्हाइट हाउस के सामने की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अमेरिकी नागरिक भी अब वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अमेरिका डायरेक्ट इजराइल का सपोर्ट ना करे, इस वार में शामिल ना हो, बल्कि ईरान से जंग ना की जाए। तो दोस्तों, क्या जिस तरीके से अमेरिकी सेना को जब अफगानिस्तान से जंग हुई थी, कितने सालों तक जंग चली थी लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला, उसके बाद जब ट्रंप आए उन्होंने अपनी पूरी मिलिट्री पूरी आर्मी वापस लेकर चले गए, तालिबान की जीत हुई। अब उसके बाद से ही यह कहा जा रहा है कि ट्रंप की जो नीति है कि वो वार में शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहां 1000 से ज्यादा सैनिक
अमेरिका के मारे गए थे, उस वक्त भी अमेरिका के नागरिक सड़कों पर उतरे थे। और आज जब ईरान से डायरेक्ट मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है तो अमेरिका के नागरिक सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ट्रंप से यह मांग की जा रही है कि आप इजराइल की मदद करना बंद कर दीजिए। जिस तरीके से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए से जो ईरान मिसाइलें दाग रहा है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो डायरेक्ट अब अमेरिका के नागरिक भी ये मांग कर रहे हैं कि ट्रंप ईरान के साथ वॉर ना करें, इजराइल की मदद ना करें। और दोस्तों, जिस तरीके से एक और खबर निकलकर सामने आई थी कि ब्रिटिश ने अपना एयरक्राफ्ट ईरान के बॉर्डर पर भेज दिया था, लेकिन ईरान की धमकी के बाद वो एयरक्राफ्ट भी अब वापस चला गया है। यानी तस्वीरें और तबाही की जो दिख रही है आपको कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गई है। जो तस्वीर अभी तक दुनिया गाजा पट्टी से देखा करती थी, अब वो आपको तेल अवीव शहर में दिखाई दे रहा है। ईरान भी ये कह रहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी समझ लिया था ईरान को, उसकी बड़ी भूल है। अब ईरान हर एक कीमत का बदला लेने के लिए तैयार है। जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से हमारे नेताओं को मारा गया और यहां पर इस्माइल हानिया की मौत हुई, तो अब उसका बदला लिया जाएगा। इजराइल को उसका खमियाजा भुगतना होगा। दोस्तों, उत्तर कोरिया भी पूरी तरीके से अब ईरान के साथ आ गया है। उत्तर कोरिया ने तो कैंसर बता दिया है इजराइल को कि दुनिया के लिए इजराइल कैंसर बन चुका है, इजराइल का खात्मा जरूरी है। तो क्या दोस्तों, अब जिस तरीके से उत्तर कोरिया के नेता ने साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि इजराइल का खात्मा बहुत जल्द हो जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू अब रोने लगे हैं, वो साफ तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ईरान कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन हो रहा है। जब अस्पताल पर ईरान ने मिसाइल दागी, उसके बाद ईरान का यह कहना था कि उस अस्पताल के नीचे एक मिलिट्री एयरबेस बना हुआ है, जिसकी बिना पर उस अस्पताल को निशाना बनाया गया, अस्पताल तबाह हो गया। लेकिन इजराइल को यह समझना होगा कि जिस तरीके से गाजा पट्टी में पूरी तरीके से जितनी भी अस्पतालें थी सबको तबाह कर दिया गया, मासूमों पर गोलियां और बम दागे गए, लेकिन जब आज ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है तो उसको इंटरनेशनल कानून याद आ रहा है। तो दोस्तों, आज जुमे का दिन था। जुमे के दिन ईरान ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। सुबह सुबह की तस्वीरें जो आई हैं, उसके बाद जुमे की बात की जो तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को बयान कर रही है कि इजराइल को भारी कीमत उसके करतूतों की चुकानी पड़ रही है। और जो 2 मिसाइलें निकाली गई हैं, उसका खास तरीके से जिक्र किया जा रहा है कि सिज्जिल, जिस तरीके से जो पवित्र कुरान है उसका भी जिक्र उसमें है, और उसके माने हैं कि दमदार किसी तरीके से हमला लगातार किया जाएगा। और 2000 रेंज बताई जा रही है। अब इजराइल में भारी तबाही की तस्वीर दुनिया देख रही है, क्योंकि इजराइल से बहुत सारी तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आ पाती हैं। वहां पूरी तरीके से सेंसरशिप है, मीडिया ऐसी तमाम चीजों को दिखा नहीं पाता है। तबाही भारी तादाद में हुई है, लेकिन दुनिया को दिखाया नहीं जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।